जिले में शुक्रवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान सभी सुहागिन व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा व अर्चना की और अपने पतियों के लिए लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना की। इस क्रम में व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद उसकी परिक्रमा भी की और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना भी की। विधि विधान से वट वृक्ष की डाल का पूजन किया और बाद में उसकी परिक्रमा करके अपनी पूजा के पूर्ण किया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर स्थित वट वृक्ष के पूजन में शामिल हुए अपने व्रत का पारण किया। इस क्रम में गोपीगंज में स्थित बड़े शिव व हनुमान गढ़ी मंदिर में स्थित वट वृक्ष पर पूजा व परिक्रमा करने वाली व्रती महिलाओं की भीड़ सुबह 4 बजे भोर से ही लगी रही। इस दौरान व्रत का पारण करने वाली महिलाओं ने वट सावित्री व्रत कथा को सुनकर अपने व्रत को पूर्ण किया। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करती हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद खास माना जाता है। इस पुण्यकारी व्रत के लिए वहीं जिले के सरोई में सुहागिन महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की फेरी लगाकर वट सावित्री व्रत का पूजन किया गया। दरअसल पुराणों में वट सावित्री व्रत की कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत कथा में राजर्षि अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रख उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। इस पर यमराज के कई बार मना करने पर वह नहीं मानी तो इस पर यमराज ने सावित्री पर खुश होकर 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने उन तीनों वरदान में यमराज से अपने पति के लिए जीवन मांगा था, जिसके बाद तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ है। किया जाता है पति के लंबी आयु के लिए। साल से कर रही हूँ। किस प्रकार का लाभ मिला? लाभ का मेरे बस वही मेरा सुहाग अमर रहे, बस यही कहानी यही है कि सती सावित्री ने की थी अपने पति के लंबी आयु के लिए। सत्यवान की उम्र कम था तो वो छोटे ही उम्र में मर गए थे शादी होने के बाद से। तो मर जाने के बाद वो व्रत की थी, अपने पति को यमराज से लेकर आई थी छीन के। उसी बार से जब वो की ना, उसके पति मर गए, उसके बाद से वो की है व्रत। तो सब यमराज लौट आए हैं, उसके बाद से की हैं, तो उससे माने ऊपर चलित हुआ है। क्या नाम है? सोनी राय। हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पूजा किए और इसकी यही मान्यता है कि इस दिन पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। और इस दिन सत्यवान को सावित्री ने यमराज से छीनकर वापस लाए थे। उनके पति का आयु बहुत कम था, पर उन्होंने इसी बरगद के पेड़ के वृक्ष के पास उनका प्राण यमराज लेकर गए थे। इसीलिए ये व्रत किया जाता है। बट वृक्ष की ही पूजा इसमें की जाती है, क्योंकि इस बट वृक्ष के पास ही उनके पति का प्राण हर कर यमराज ले गए थे। और उसी दिन से ये व्रत सब लोग मनाते हैं, क्योंकि सावित्री माँ ने अपने पति के लिए ये व्रत 3 दिन निराहार रहकर की थी। मैं 6 ईयर से रह रही हूँ ये व्रत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। मैं सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर से हूँ। और सर मैं यहाँ पे कम से कम 20 साल हो गया, मुझे 20-22 साल हो गया। मैं 22 साल से व्रत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका यही मान्यता है कि लोग अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करते हैं। और वही सावित्री ने सत्यवान के जीवन को लाने के लिए उन्होंने ये व्रत किया था, और अपने ससुर का राजपाट लाने के लिए, क्योंकि उनका ससुर का राजपाट जो है वापस चला गया था और लोगों ने छीन लिया था उनका। तो उन्होंने ये व्रत किया जब उनकी आयु थी बहुत कम थी, उनको पंडितों ने बताया। तो उन्होंने जो है सावित्री ने यही वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण निकले थे, और उन्होंने ये व्रत तभी से जितनी भी औरतें स्त्रियां हैं वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं, पुराने लोग। तो बताइए जी, क्या नाम है आपका? पंडित राजकुमार तिवारी। इस व्रत का महात्म्य है कि महिलाएं अपने पति के
दीर्घायु हेतु इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वट सावित्री की कथा को सुनती हैं, वट वृक्ष का जो है पूजन करती हैं। जिस स्थान पे हम विराजमान हैं, ये प्राचीन स्थान है, प्राचीन वृक्ष है। तो यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं पूजा करने के लिए आती हैं और प्रत्येक वर्ष आती हैं। हम भी प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, कथा को सुनाते हैं। इसमें जो है ब्रह्मा जी की पुत्री सावित्री जो है, उन्होंने अपने मन से वर्ण किया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम थी। ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी आयु, नारद जी की कथा से उन्होंने कहा उनकी आयु कम है, उनकी जो है विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हमने मन से जब वर्ण कर लिया है तो विवाह उन्हीं से करेंगे, चाहे उनकी आयु कम हो चाहे ज़्यादा हो। अतः विवाह उन्हीं से किया। 1 साल की आयु थी। उस समय जब आ गया तो उनको चिंता होने लगी और तपस्या करने लगी और उनके साथ में जो है इस बार वट सावित्री का व्रत रखने का उन्होंने संकल्प किया। वट सावित्री का व्रत किया। मृत्यु समय निर्धारित होने पर उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने जो है यमराज के पीछे पीछे गया और उनकी प्रतिज्ञा, उनके तेज को दे करके यमराज ने उनको जो है वरदान दिया। उन्होंने वर मांगने कहा, उन्होंने जो है वर मांगा और अपने उनके ससुर अंधा थे, अपने ससुर के लिए आँख मांगा और राज संपदा को मांगा, अपने लिए सब पुत्रों का वरदान मांगा। उनको वरदान की प्राप्ति हुई। ऐसा लिखित जो शास्त्रों में लिखा गया है, वर्णन है, उसकी मान्यता को देखते हुए महिलाएं जो है वट सावित्री का व्रत करती है।